ये है 30,000 किलोमीटर लंबी पैन अमेरिकन हाईवे, दुनिया का सबसे लंबा मोटरेबल रोड सिस्टम, जो अलास्का की बर्फ से लेकर अर्जेंटीना के डेजर्ट्स तक जाती है। आप बगैर रुके पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस कर सकते हैं, बस एक जगह को छोड़कर। पनामा और कोलंबिया के बीच सिर्फ 100 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा गायब है। इस 100 किलोमीटर के टुकड़े पर आज तक कोई रोड नहीं बन सका। इसे सैटेलाइट इमेजेस में देखें तो वो सिर्फ एक गहरा काला धब्बा नजर आता है। ये है द डारियन गैप। ये 100 किलोमीटर का एक ऐसा जंगल है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को डिस्कनेक्ट करता है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक जंगल है, लेकिन ये वो जगह है जहां 1960 में शेवरलेट ने एडवेंचर के लिए अपनी 3 गाड़ियां भेजी थी। वहां पहुंचने के बाद सिर्फ कुछ मील का सफर तय करने में उन्हें 109 दिन लग गए, यानी उनकी रफ्तार कछुए से भी कम थी। और वो भी तब जब उन्होंने जंगल में डायनामाइट से रास्ता बनाया और आखिर में उन्हें अपनी एक गाड़ी वहीं जंगल के हवाले करनी पड़ी, क्योंकि वो दलदल से निकल ही नहीं सकी। यहाँ सिर्फ दलदल ही नहीं है, इस नो मैन्स लैंड में फर्डिलैंस नाम का सांप रहता है, जिसे वहाँ के लोकल्स अल्टीमेट पिट वाइपर कहते हैं। इसके काटने के बाद इंसान के जिस्म का गोश्त गलना शुरू हो जाता है और चंद ही घंटों में मौत हो जाती है। और सबसे खौफनाक बात, यहाँ कई ट्रेवलर्स की बॉडीज मिली हैं जिन पर कोई जख्म नहीं था। वो सिर्फ इस जंगल की खामोशी और आइसोलेशन से पागल हो गए थे। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि इंसान को अपनी सांस की आवाज भी डराने लगती है। सवाल ये है कि 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के बावजूद जब हम मार्स पर कॉलोनीज बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस 100 किलोमीटर के गैप को सील क्यों नहीं किया गया? क्या वाकई ये इंजीनियरिंग फेलियर है या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो हमसे छुपाई जा रही है? डारियन गैप का ये इलाका देखने में शायद सिर्फ एक जंगल लगे जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन रियलिटी में ये जमीन पर मौजूद ग्रीन हेल यानी हरी जहन्नुम है। यहाँ घुसने वाला वापस आने की उम्मीद छोड़ देता है। यहाँ की ज्योग्राफी किसी भी इंजीनियर के लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के नक्शे भी अक्सर गलत साबित होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी रुकावट है अतरातो स्वैम्प। ये एक ऐसा दलदली इलाका है जो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये दलदल इतनी गहरी और नरम है कि अगर यहाँ रोड बनाने के लिए हैवी कंक्रीट या मशीनरी लाई जाए या फिर कोई इंसान गलती से भी इस पर पांव रख दे तो जमीन उसे फौरन निगल लेती है। इस मिट्टी में इतनी ताकत ही नहीं कि वो किसी पिलर का वजन उठा सके। कोशिशें की गई, लेकिन ये दलदल बॉटमलेस लगती है, जैसे इसके नीचे जमीन ही नहीं बल्कि पानी का कोई समंदर हो। इसके अलावा यहाँ का मौसम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डारियन गैप में साल में 10 मीटर तक बारिश होती है, यानी लंदन या न्यूयॉर्क से 10 गुना ज्यादा पानी बरसता है। ये इतनी ज्यादा बारिश है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स कुछ ही घंटों में सैलाब में बह जाती हैं और जिस काम को करने में महीने लगे थे वो मिनटों में मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ पहाड़ इतने स्टीप और जंगल इतना घना है कि जमीन तक सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुँचती है, जिसकी वजह से जमीन कभी सूख ही नहीं पाती और हमेशा कीचड़ बनी रहती है। यहाँ रोड ना बनाने की वजह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कुदरत खुद यहाँ इंसान को कदम जमाने नहीं देती और हर कोशिश को बुरी तरह नाकाम बना देती है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने हार मान ली थी। 1970s में अमेरिका ने इस गैप को ब्रिज करने के लिए $100 मिलियन की फंडिंग दी ताकि पूरा कॉन्टिनेंट अलास्का से अर्जेंटीना तक जुड़ सके। इंजीनियर जंगल में घुस गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज से टकरा रहे हैं। वो अपने साथ उस वक्त की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर गए थे, मगर जंगल उन सब से 2 हाथ आगे था। मशीनरी तो दलदल में डूबी ही और बड़े बड़े बुलडोजर्स रातों रात जमीन निगल गई जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन असली खौफ कुछ और था। वर्कर्स को ऐसे ट्रॉपिकल डिजीजेस और इन्फेक्शंस ने घेर लिया जिनका इलाज वहां मुमकिन नहीं था। मच्छर और जहरीले कीड़े वर्कर्स की खाल के अंदर अंडे दे रहे थे। लोग मरने लगे और कैंप में खौफ का राज हो गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन रोकने का फाइनल ऑर्डर तब आया जब एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल थ्रेट का पता चला। साउथ अमेरिका में फुट और माउथ डिजीज नाम का एक वायरस जानवरों में कॉमन था, जो हवा और टच से तेजी से फैलता है और जानवरों को अपाहिज बना देता है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि अगर डारियन गैप में रोड बन गई तो ये वायरस नॉर्थ अमेरिका में एंटर हो जाएगा। अभी ये घना जंगल एक कुदरती दीवार बनकर इस वायरस को रोके हुए है। ये वायरस अमेरिका और कनाडा की पूरी बीफ और डेयरी इंडस्ट्री को तबाह कर सकता था।
जिसका नुकसान बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता। हजारों जानवरों को मारना पड़ता और इकोनॉमी घुटनों पर आ जाती। इसलिए यूएसए ने इस प्रोजेक्ट को खुद ही ब्लॉक कर दिया। ये रोड सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं बल्कि एक बायोसिक्योरिटी वॉल्व है जो बंद रहना जरूरी है ताकि एक बड़ी तबाही से बचा जा सके। सरकारी तौर पर ये रोड बंद है, लेकिन जुर्म की दुनिया में ये जंगल आज भी एक सुपर हाईवे है। मैप पर ये जगह ब्लैंक है, लेकिन स्मगलर्स के लिए ये सोने की कान है, क्योंकि यहाँ कोई रोड नहीं है। पुलिस और आर्मी के लिए पेट्रोलिंग करना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मॉडर्न सैटेलाइट्स और ड्रोन्स भी इस घने जंगल के नीचे होने वाली हरकत को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका फायदा उठाया साउथ अमेरिकन ड्रग कार्टल्स ने, जिन्होंने इस कुदरती रुकावट को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। आज डारियन गैप पर किसी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, बल्कि यहाँ क्लैन डेल गोल्फो जैसे खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप्स का राज चलता है। ये कोई मामूली गैंगस्टर्स नहीं बल्कि पूरी तरह ट्रेंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। ये जंगल ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग का सबसे महफूज रास्ता बन चुका है, जहां कानून का कोई वजूद नहीं है और सिर्फ बंदूक की गोली फैसला करती है। लेकिन सबसे दर्दनाक मंजर वो है जो दुनिया की नजरों से ओझल है, जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। हर साल हजारों मजबूर माइग्रेंट्स, बच्चे, बूढ़े और औरतें इस मौत के रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं ताकि वो अमेरिका पहुंच सकें। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर मौत के मुंह में छलांग लगा देते हैं, सिर्फ एक उम्मीद की किरण के लिए। इन कार्टल्स को प्रोटेक्शन मनी देने के बावजूद जंगल में अक्सर इन लोगों के साथ लूट मार होती है और कई लोग दलदल या थकावट की वजह से वहीं दम तोड़ देते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए या थक कर गिर जाए तो ग्रुप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। ये 100 किलोमीटर का गैप सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक खुली कब्र बन चुका है, जहाँ हजारों लोगों की लाशें मिट्टी में दफन हैं जिन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं है। आज 21st सेंचुरी में जब इंसान समंदर के बीच में टनल्स बना सकता है और चाइना में पहाड़ों को चीर कर आसमान से बातें करने वाले ब्रिजेस खड़े कर दिए गए हैं, तो ये 100 किलोमीटर की रोड बनाना टेक्निकली नामुमकिन नहीं है। इंजीनियरिंग के पास आज हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डारियन गैप का खुला रहना ही बेहतर है, बल्कि शायद ये इंसानियत के हक में सबसे बड़ा फैसला है। ये जंगल सिर्फ ड्रग्स और बीमारियों को नहीं रोकता, बल्कि ये साउथ अमेरिका के एनवायरनमेंट के लिए एक ऑक्सीजन वॉल्व है। ये इलाका हजारों नायाब परिंदों और जानवरों का आखिरी घर है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अगर ये रोड बन गई तो इल्लीगल शिकारी जो अभी तक जंगल के किनारे पर रुके हुए हैं वो सीधा इसके दिल में उतर आएंगे। बड़े बड़े दरख्त जो सदियों से खड़े हैं वो कुछ ही दिनों में काट दिए जाएंगे और जंगल कंक्रीट के जंगल में बदल जाएगा। इससे न सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तबाही की रफ्तार डबल हो जाएगी, बल्कि यहाँ रहने वाले एम्बेरा और वोनॉन कबाइल जो सदियों से यहाँ आबाद हैं उनका वजूद खत्म हो जाएगा। इन लोगों का बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं और एक मामूली सा फ्लू वायरस भी इनकी पूरी नस्ल को मिटा सकता है। रोड आने का मतलब इनका कल्चरल जेनोसाइड होगा। डारियन गैप दुनिया की वो वाहिद सरहद है जो इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने खींची है और इसे पार करने की सजा मौत रखी है। ये गैप नॉर्थ और साउथ अमेरिका को डिस्कनेक्ट जरूर करता है, लेकिन हकीकत में यही वो शील्ड है जिसने दो कॉन्टिनेंट्स को एक बड़ी तबाही से बचा रखा है। कुछ फासले मिटाने के लिए नहीं बल्कि हमें महफूज रखने के लिए होते हैं, और डारियन गैप दुनिया का सबसे जरूरी फासला है।